सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने एक और अवसर दिया आपके सन्मुख आने के लिए। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। खुदा ने अब तक जीवित रखा, अपने अनुग्रह से, अपनी सामर्थ्य से, अपनी दया और कृपा से अब तक सुरक्षित रखा। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ आप लोग सब प्रभु में आनंदित और सुरक्षित होंगे। और मैं आशा करती हूँ आप लोग इन वचनों को और लोगों को भी शेयर कर रहे होंगे ताकि उनका भी आत्मिक जीवन बदल सके। जितने अंधकार में हैं, जितने परमेश्वर की दृष्टि से दूर हो गए हैं, जो लोग परमेश्वर को जानकर पीछे हट गए हैं, उनके जीवन में परमेश्वर का अद्भुत काम प्रकट होने के लिए खुदा आप सबको भी परमेश्वर इस्तेमाल करे। मैं प्रार्थना करती हूँ आप लोग सब इन वचनों के द्वारा आशीष को पा रहे हैं। और ये वचन जो भी पिता पवित्र आत्मा के द्वारा यहाँ बोया जाता है, वो वचन आप सब लोगों के जीवन में बहुतायत से आशीष का कारण होने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। आइए हम सरों को झुकाएं और परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें। धन्यवाद सामर्थी पिता परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं खुदा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके उपकार भलाई को ना भूलना। वही तो तेरे सभी अधर्मों को क्षमा करता है, वही तेरे रोगों को चंगा करने वाला खुदा है, वही तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं, ये वचन उनके जीवन में बहुतायत से आशीष का कारण होने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। जो लोग पिता लौट गए, फिर से पिता तुझ में वापस आने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। तेरे आगे सर को झुकाकर खुदा, क्योंकि पिता तेरा वचन कहता है आसमान के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा उद्धार पा सके, जिसके द्वारा अनंत जीवन पा सके। मार्ग, सत्य और जीवन खुदा केवल आप है पिता परमेश्वर। आपके अलावा कोई मार्ग नहीं, कोई सत्य नहीं, कोई जीवन नहीं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, बहुत से लोग इन वचनों के द्वारा आशीष पाने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को, इस सेवकाई को, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे बड़े नाम की महिमा होने के लिए खुदा आप हमारे अंदर होकर कार्य करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। यीशु नासरी के मीठे सामर्थी जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु के बड़े नाम की स्तुति हो। सचमुच स्तुति और प्रशंसाओं के योग्य हमारा परमेश्वर है। हम उसे कुछ नहीं दे सकते केवल धन्यवाद के अलावा। दाऊद कहता है मैं प्रतिदिन उसको धन्यवाद करता हूँ, पर उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहती है। मैं यहोवा पर घमंड करता हूँ। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने, जब हम पर अपने पिता पर घमंड करते हैं, जब हम उनकी बातों को मानते हैं, जब उनकी बताए हुई हर एक बातों को हम पिता परमेश्वर एक अच्छे भेड़ों की तरह अपने चरवाहे की बातों को सुनते हैं और उन पर चलते हैं, तब परमेश्वर की दया और अनुग्रह जिस प्रकार दाऊद के ऊपर हुआ, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी होता है। जिस प्रकार पौलुस को परमेश्वर ने बदला, पिता परमेश्वर उसी प्रकार हमारा जीवन भी बदलता है। जब हम प्रभु में आते हैं तो सचमुच हमारी परिस्थितियां बदल जाती हैं, हमारा जीवन बदल जाता है, हमारा सोच विचार उठना बैठना बदल जाता है, हमारी बुद्धि परमेश्वर स्थिर करता है। हमारे को पिता लोगों के लिए तो देखते हैं हम बहुत से मार्ग हैं, लोग अपने अपने मार्गों पर चल रहे हैं। जब हम इस संसार की ओर देखते हैं तो सभी अपने अपने मार्गों पर चल रहा है और हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि सब एक से बढ़कर एक अपने ऊपर घमंड, अपनी हर एक बातों पर, अपने कोई अपने धन दौलत पर, कोई अपनी सुंदरता पर, कोई अपने शरीर पर, हर एक को घमंड है। लोग अपने रास्तों पर चल रहे हैं, लेकिन जो मसीही लोग हैं, जो परमेश्वर का डर और भय मानते हैं, उनके लिए केवल एक ही मार्ग है, वो है यीशु मसीह। उसके अलावा हमारे पास कोई मार्ग नहीं। एक ही सत्य है, यीशु मसीह ही उद्धार करता है। उसी ने हमारे पापों के लिए अपने प्राणों को दिया ताकि आप और मैं अनंत जीवन पा सके और उद्धार पा सके। हम आशा धरे हुए लोग हैं। जब पिता परमेश्वर यीशु मसीह 40 दिन पूरे होने के बाद जब स्वर्ग में जा रहे थे तो उन्होंने चेलों से कहा, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करके आता हूँ, जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी मेरे साथ रहो। ऐसा किसी ने नहीं कहा। कई आए और चले गए,
लेकिन किसी ने नहीं कहा कि मैं जाता हूँ, जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। केवल पिता ही अपनी संतान से ऐसा बोल सकता है, क्योंकि पिता जानता है कि जहाँ उसका माता पिता, जहाँ उसका पिता रहेगा वहाँ उसकी संतान भी रहेगी। इसलिए हमारा पिता केवल एक है, यीशु मसीह। हम उसी पर आशा रख के, उसी पर भरोसा करके आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं, हमारे पास कोई सत्य नहीं, हमारे पास कोई जीवन नहीं। जीवन परमेश्वर है। जब यीशु मसीह का वचन हमारे अंदर पड़ता है तो हमारे अंदर जीवन आता है। वो जीवन जो बहुतायत का होता है, एक लिमिट नहीं। संसार की रीति से हम देखें तो हमारा जीवन एक लिमिट है, 60-70 साल, इससे ऊपर नहीं। और आजकल का जैसा खाना पीना है, जैसा रहन सहन है, जैसी वायु है, जैसा पोल्यूशन वगैरह आसपास है, उससे ज़्यादा लंबी आयु नहीं है हम लोगों की। लेकिन परमेश्वर ने हमें उससे बढ़कर उस आयु के बाद जो एक आयु दी, जो उस अनंत जीवन जो हमें दिया। इस जीवन के बाद हमारे जीवन में एक आशा है कि हम यीशु मसीह जब बादलों पे आएगा तो हम उसके साथ उठा लिए जाएंगे बादलों पर। हम आशा धरे हुए लोग हैं, हमारी आशा केवल परमेश्वर से है। इसीलिए जो लोग परमेश्वर की ओर देखते हैं वो कभी जीवन में लज्जित नहीं होते, ना उनका मुंह कभी काला होता है। इतने संत महात्मा इस संसार में आए, लेकिन किसी ने भी आपकी और मेरे लिए अपने प्राणों को नहीं दिया, अपने जीवन को नहीं दिया, ना ही हमें अनंत जीवन की बातें बताई, ना ही कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। आज तक किसी ने नहीं कहा, केवल हमारा परमेश्वर जिसने आपको और मुझे सृजा। हम तो मिट्टी ही थे, लेकिन परमेश्वर ने जो हमारे अंदर सांसों को फूका, वो जीवन रूपी सांस जो हमारे अंदर चल रहा है, वो मेरे पिता का दिया हुआ है। इसीलिए आप और मैं धन्य हैं जिसने परमेश्वर की आवाज़ को सुना, जो परमेश्वर के मार्गों पर चलते हैं, जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और ये जानते हैं कि केवल एक ही जीवित परमेश्वर है, उसके अलावा कोई परमेश्वर नहीं संसार में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम वचन की ओर चलें। आप लोग पिता परमेश्वर, आप लोग प्रार्थना पूर्वक बैठिए, क्योंकि आज का वचन आप लोगों के जीवन में बहुत ऐसे आशीष का कारण होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जब आप ये वचन को सुनते हैं तो एक शांति और के वातावरण में बैठे, ताकि वचन आपके जीवन में कार्य कर सके। हालेलुया। आइए हम वचन की ओर चले। आज हम वचन की मनादी के लिए रोमियो 1 का 16 और 17। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसीलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। संत पौलुस कहते हैं कि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता। उसने कहा पहले तो मैं अंधकार में था, लेकिन जब पौलुस के ऊपर परमेश्वर की ज्योति प्रकट हुई तब उसने कहा कि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता। मैं परमेश्वर के वचन को बताने से या किसी के सामने खड़े होकर यीशु मसीह की प्रशंसा अपने जीवन से करने से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उद्धार केवल यीशु मसीह के द्वारा है। इसलिए पौलुस कहता है मैं किसी को परमेश्वर की बढ़ाई, जब मैं कहीं खड़ा होता हूँ तो परमेश्वर की बढ़ाई करने से, परमेश्वर की महिमा करने से मैं कभी नहीं लज्जाता, क्योंकि आप और मैं विश्वास के द्वारा धर्मी जन हैं। हम जो जिसने परमेश्वर को कभी नहीं देखा, आपने और मैंने परमेश्वर को कभी नहीं देखा, लेकिन हम विश्वास के कारण धर्मी बने हैं। वो कहता धन्य है वो लोग जिन्होंने विश्वास किया। इसीलिए हम विश्वास जब करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, उसने हमारे पापों को उस क्रूस पर ले लिया, वो हमारे लिए इस संसार में आया, केवल वही उद्धार करता है, वही हमारा परमेश्वर है। जब हम अपने मन में ये अंगीकार करते हैं तो जब हम विश्वास करते हैं तो हम अंगीकार करते हैं, और जब हम अंगीकार करते हैं तो हम जब बपतिस्मा लेते हैं, और जब हम प्रभु को पहनते हैं
पहले सबसे पहले हमारा विश्वास शुरू होता है। जब हम किसी चीज़ में विश्वास जब तक नहीं करते, तब तक हम उस चीज़ की ओर नहीं बढ़ सकते। यदि हमें विश्वास है कि हम यदि इस जगह जाएंगे तो हमें वो चीज़ मिलेगी, तभी हम उस जगह जाते हैं। यदि आपके अंदर थोड़ा सा भी अविश्वास है कि नहीं, वो शायद पता नहीं उधर जाऊं, मिले या ना मिले, तो आप उस साइड नहीं जाएंगे। आप एक असमंजस में पड़ जाएंगे, आप एक सोच विचार में पड़ जाएंगे कि मैं उस साइड जाऊं या ना जाऊं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि इसीलिए जब हमने यीशु मसीह को पर विश्वास किया और विश्वास किया, तभी हम उसको ग्रहण कर सकते हैं। बिना विश्वास के आप कुछ नहीं कर सकते। जब आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है, वही एक परमेश्वर है, उसके अलावा कोई परमेश्वर नहीं। जब अपने मन में विश्वास करते हैं, तभी आप उद्धार पा सकते हैं। बिना विश्वास के आप नहीं उद्धार पा सकते। अगर आपके मन में ये हो कि पता नहीं यीशु के मार्ग पर चलूँगा, पता नहीं उस जीवन का उद्धार है या नहीं है, पता नहीं चंगाई पाऊँगा या नहीं पाऊँगा, परंतु पता नहीं कि फाइनेंशियल स्ट्रांग होऊंगा नहीं होगा, परंतु पता नहीं शांति पाऊँगा नहीं पाऊँगा, पता नहीं मेरे बच्चे अच्छे होंगे नहीं होंगे, जब हमारे मन में ये अविश्वास पैदा होता है, तब हम प्रभु को नहीं ग्रहण कर सकते। लेकिन जब हमारे अंदर ये अटल विश्वास होता है कि नहीं, यीशु मसीह ही उद्धार करता है, वो ही हमारा परमेश्वर है, वही इकलौता इस संसार में ईश्वर है। वो मुझे चंगा करे ना करे, वो मेरे बच्चों को हीलिंग दे ना दे, वो मेरे बच्चों को अपने पास रखे ना रख, बुलाए ना बुलाए, वो अपने मेरे बच्चों को पिता हमें बढ़ोतरी दे ना दे, लेकिन वो मेरा परमेश्वर है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं, तो परमेश्वर हमें हर एक वो चीज़ देता है। वो हमारे बच्चों को चंगाई भी देता है, वो हमारे बच्चों को उद्धार भी देता है, हमें एक शांति भी देता है, हमारे फाइनेंशियल स्थिति को भी स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे आत्मिक जीवन में भी बढ़ाता है। लेकिन पहले आपका और मेरा विश्वास, क्योंकि बिना विश्वास किसी को प्रसन्न करना, परमेश्वर को प्रसन्न करना अधूरा है, असंभव है। क्योंकि हम परमेश्वर को बिना विश्वास के नहीं पसंद करते। हमें विश्वास है तभी तो हम परमेश्वर की ओर बढ़ सकते हैं। जब हम इसका एक का जब हम लोग 24 से पढ़ते हैं, 24 और 25, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। ये उन लोगों को है उन लोगों के बारे में परमेश्वर पौलुस कहता है कि जिन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, उनकी बातों पर नहीं चला, उन्होंने इस शरीर को अशुद्ध किया अपनी शरीर की अभिलाषाओं में, गलत संगतियों में पढ़कर उन्होंने इस शरीर का जो मैंने उनको ये दिया, जो मैंने उनको एक शरीर, जब परमेश्वर ने उत्पत्ति में देखते हैं मिट्टी से हमारे शरीर को बनाया, परमेश्वर कहता है जो मैंने उनको जीवन दिया, जो मैंने उनको शरीर दिया, उस शरीर को उन्होंने संसार की अभिलाषाओं से उसका निरादर कर दिया। और मेरी जो सच्चाई की बातें हैं, मेरे जो वचन की बातें हैं, उन्होंने उसे झूठ मूठ कहकर अपने मन घड़त बातों में बदल दिया। और उससे बढ़कर उन्होंने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को छोड़कर सृष्टि की पूजा करनी शुरू कर दी। जिसने कहा संसार में एक ही परमेश्वर है, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। सृष्टि की पूजा करनी शुरू कर दी। कोई चांद को पूज रहा है, कोई सूरज को पूज रहा है, कोई तुलसी को पूज रहा है, कोई पीपल को पूज रहा है, कोई केले के पेड़ को पूज रहा है, कोई पत्थर को पूज रहा है, कोई किसको पूज रहा है, कोई तारों की पूजा कर रहा है, कोई ग्रहों की पूजा कर रहा है। परमेश्वर ने इनको बनाया है। आपने और मैंने जानना है कि परमेश्वर ने इनको सृजा है, इन्होंने परमेश्वर को नहीं सृजा। आपके माता पिता की कोख से आप जन्मे हो, आपने अपने माता पिता को पैदा नहीं किया, लेकिन लोग सृष्टिकर्ता परमेश्वर को छोड़कर इस संसार की चीज़ों को पूजना शुरू कर दिया। उनके लिए परमेश्वर की आत्मा आज बोलती है कि उन्होंने मेरे वचन के साथ छेड़छाड़ की। आज हम देखते हैं कई मसीह लोग परमेश्वर के वचन को अपनी मर्जी से घुमाते हैं। उस चीज़ को जो परमेश्वर ने एक अद्भुत रीति से करा, अद्भुत चमत्कार से, उसको अपने तरीके से मोड़ते हैं। क्योंकि जब हम वचन में पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह
काना में आए, जब उन्होंने पानी को दाखरस बनाया, लोगों ने उसको कहा वाइन। लोग शराब पीते हैं, 25 दिसंबर में शराब पीनी शुरू कर दी कि ये तो यीशु मसीह ने भी बनाई थी। लेकिन परमेश्वर इन सब चीज़ों के खिलाफ है, क्योंकि परमेश्वर ने वाइन नहीं, परमेश्वर ने उस समय जो अंगूरों का रस होता है वो उसको जो शादियों में दिया जाता था, जैसे आज हम लोग अलग अलग चीज़ें शादी जब करते हैं तो दी जाती है, उस समय दाखरस दिया जाता था जो एक अंगूरों का रस होता था। लेकिन लोगों ने, आपके और मेरे जैसे जो मसीह में थे, मसीह लोगों ने उस चीज़ों को अपने रीति से तोड़ा और मरोड़ा, और उस समय में वाइन पीनी शुरू कर दी कि यीशु मसीह इसके पक्ष में है। हर एक परमेश्वर के वचन को गलत टीचिंग करके उन्होंने अपने मन मुताबिक बना दिया। इसीलिए परमेश्वर के वचन से डरते और भय खाते हुए आप उसके सन्मुख रहें। केवल परमेश्वर का वचन ही आपको बचा सकता है। अंत का समय चल रहा है, यीशु मसीह बादलों पर आपको और मुझे लेने आ रहा है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं? जब हम देखते हैं 25 दिसंबर में लोग शराबें पीते हैं, होटलों में मनाते हैं, गलत परमेश्वर को बार बार उस क्रूस पर चढ़ाते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, अपने शरीर को गलत अभिलाषाओं में लेके चलते हैं और कहते हैं हम मसीह हैं। कौन से वचन को मानते हैं और कौन से मसीह लोग हैं? यीशु मसीह ने अपने जीवन से दिखाया प्रेम करना, केवल परमेश्वर को अपना सृष्टिकर्ता अपना ग्रहण करना, उसके अलावा कोई सृष्टिकर्ता परमेश्वर नहीं है। अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाना, भलाई करना, लोगों के लिए प्रार्थना करना, वचनों में बने रहना। क्या आज हर एक मसीह इन बातों को मान रहा है? आप और मैं अपने आप को जांचें कि आज हम कहाँ खड़े हैं। हम अपनों को मसीह तो कहते हैं, क्या हम मसीह हैं? क्या हम परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है उन लोगों ने जिसको मैंने बनाया, जिस सृष्टि को, चांद को मैंने बनाया, सूरज को मैंने बनाया, तारागण को मैंने बनाया, पेड़ पौधे मैंने बनाए, उस परमेश्वर को, उस राजा को, उस सृष्टि के परमेश्वर को छोड़कर तुम सूरज, चांद, पेड़ पौधों की पूजा करने लग गए। इस पृथ्वी के, संसार के हाकिम ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया, उनकी आंखों को बंद कर दिया, ताकि वो परमेश्वर की ज्योति उन पर ना प्रकट होने पाए। इसीलिए परमेश्वर की उस आशीषों से भी वंचित है। आज हम कहते हैं कि हम 20 साल से यीशु मसीह में हैं, लेकिन आज तक हम लोग वहीं के वहीं हैं। हमारे बच्चे भी प्रभु में नहीं आए, हमारा जीवन भी निराशा में है। कमी परमेश्वर में नहीं, परमेश्वर ने हमको सब कुछ दे दिया, कमी आपके और मेरे जीवन में है। यदि हमारे जीवन में इतने सालों में भी परमेश्वर की शांति नहीं है, उसका समाधान नहीं है, हमारे बच्चे जो परमेश्वर में, प्रभु में नहीं हैं, हमारे बच्चे अपनी मनमानी करते हैं, हमारा जो फाइनेंस है वो गिरा हुआ है, हम लोग हर छोटी छोटी बातों में अशांत हो जाते हैं, हम किसी पर भरोसा नहीं करते, हम थोड़े दुख में व्याकुल हो जाते हैं, तो हम परमेश्वर के मार्गों पर नहीं चल रहे, हम परमेश्वर के वचनों पर नहीं चल रहे। हम उस सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टि की चीज़ों पर मन लगा रहे हैं। आप और मैं ये जान लें कि हम यहाँ एक सराय में हैं। हमारा जो घर है वो सियोन में, उस स्वर्ग में घर है, जो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए तैयार किया है। हमें उसमें जाना है। आप और मैं अपने जीवन को तैयार करें कि हम प्रभु में बने रहें और उनके वचनों में बने रहें। जब हम प्रभु में बने रहेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तब हम परमेश्वर से आशीष पाएंगे। जो अपने पिता की आज्ञाओं को मानता है वो उसका प्रिय पुत्र होता है, उसे वो प्रेम करता है, उसे वो ताड़ना नहीं देता, उसको वो अशांति नहीं देता, उसको बीमारियां नहीं देता, उसको एक अच्छा और अनंत जीवन और सुखदायी जीवन देता है।
इसीलिए हम प्रभु में बढ़े, परमेश्वर की ओर बढ़े और अपने जीवन को परमेश्वर के आगे समर्पण करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु प्रभु, सामर्थी पिता परमेश्वर, हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करती हूँ खुदा, तेरे दिए गए पिता आज वचन के लिए धन्यवाद करती हूँ। आपने पिता सबसे बोले और बातचीत की खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं खुदा, पिता परमेश्वर यीशु के नाम से उनकी हर एक बंद आँखों को हम खोलते हैं खुदा। आप ही सृष्टि करता हो, आप ही परमेश्वर हो, आपको छोड़ कोई परमेश्वर नहीं पिता परमेश्वर। हालेलुया। हर एक अंधकार की पट्टी उनके आँखों पर जो है यीशु के नाम से हट जाए परमेश्वर। ये अंगीकार करने के लिए खुदा, ये आप ही परमेश्वर हैं, आपके अलावा कोई सृष्टि में परमेश्वर नहीं। अगर हमारा सर झुके तो केवल यीशु मसीह के आगे, उसके अलावा जीवन में हमारा सर कभी किसी के आगे ना झुके, क्योंकि हमारी स्तुतियों के, हमारी प्रशंसाओं के, हमारे सर झुकाने के, हमारे हर एक धन्यवाद करने के योग्य केवल हमारा परमेश्वर है, उसके अलावा कोई नहीं, कोई मनुष्य नहीं। यस पिता परमेश्वर, ये वचन खुदा इनके जीवन में एक बहुतायत से आशीष का कारण, कि बढ़ोतरी का कारण हो परमेश्वर। जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं उनके जीवन में पिता तेरी आशीष होने के लिए, तेरी बढ़ोतरी होने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, आगे के समय को, अपने जीवन को, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। यीशु नासरी के मीठे सामर्थी जीवित नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।